प्रस्तुत है सुराज तंत्र। प्रमोद कुमार पेश कर रहे हैं कुछ ओपन समाचार। जिसको साहब चाहे उस पर आंच कैसे आए, जिसको साहब रखे उसको कोई कैसे चखे। मुंबई पुलिस आए दिन अर्नब को अर्दब में लेने की कोशिशें कर रही है, लेकिन तमाम कारगुजारी और सबूतों के बावजूद अर्नब का कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अर्नब का कुछ बिगड़ा तो इसका असर दूर तक जाएगा। इसलिए तय है अर्नब पर कोई आंच नहीं आएगा। राहुल गांधी की भी मंशा थी कि अर्नब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करें, उन्हें जवाबदेह बनाए, पर अब लगता है कि एक बार फिर उनकी मुराद पूरी नहीं होने वाली। उधर तमाम विपक्षी चाहते हैं कि अर्नब को लेकर एक बार फिर से संसद में हल्ला बोला जाए, लेकिन अब यह तय है कि अर्नब को लेकर कांग्रेस दूसरे विपक्षी लाख शोर मचाते रहें, पर वो संसद में तूती की आवाज से भी कम साबित होगी और अब तो बजट सत्र भी खत्म होने का है। अर्नब का बाल भी बाका नहीं होने वाला। सच्चाई यही है। क्यों, बताते हैं, सुनिए। ये ठीक है कि मुंबई पुलिस से पंगा लेना अर्नब गोस्वामी को भारी पड़ गया। गोस्वामी की चैट लीक होने से कांग्रेस भी हमलावर हो गई और दूसरे विपक्षियों के मिले जुले हमले से सरकार थोड़ी देर के लिए बैकफुट पर आ गई थी। गोस्वामी की टीम ने बचाव में यह कुतर्क दिया कि एयर स्ट्राइक पर गोस्वामी एक तरह से महज अनुमान ही तो लगाए थे, पर यह तर्क लोगों को हास्यास्पद लगा। समर्थकों के भी गले से ये तर्क नहीं उतरा, पर अब सब ठीक ठाक है। अब अर्नब को कोई छू भी नहीं सकता। मुंबई पुलिस और शिवसेना थोड़ा बहुत उछल कूद कर ले, पर बाकी अर्नब का कोई नुकसान नहीं होने वाला। पहले सरकार की मुसीबत ये थी कि अगर वह गोस्वामी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई कार्रवाई करती है तो एक तरह से वह खुद ही स्वीकार करती है कि बालाकोट की घटना जो टॉप सीक्रेट थी ये किसी न किसी स्तर पर लीक हुई है। इससे इस बात को भी फैलने में सहायता मिलती कि सरकार और सेना के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे 5 लोगों में से किसी एक ने ही ये सूचना लीक की। इसलिए यही सब सोचकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के चीखने पर भी सरकार चुप्पी साधे दम साधे बैठी रही और उसका आईटी सेल भी। सरकार को डर था कि इससे तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच हो जाएगा। राहुल गांधी की बात सही साबित हो जाए, ये भाजपा किसी हालत में नहीं चाहती थी, पर अब उसने इस बात की तोड़ निकाल दी है। अब सरकार के पास इस बात का पुख्ता जवाब है, इसलिए वह आराम से है, सुकून में है, शांत है, खामोश है। क्या जवाब, अभी बताते हैं। फिलहाल ये भी सच है कि गोस्वामी को लेकर सरकार के कुछ बड़े लोगों पे गुस्सा बहुत है। वो इसलिए कि सूचनाओं के आदान प्रदान में गोस्वामी गंभीरता नहीं बना पाया। उनका मानना है कि किसी सीजन्ड जर्नलिस्ट को इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि वह जगह जगह हल्का होता रहे। ये कोई हल्की गलती नहीं, ये पार्टी पर भारी पड़ गई है। एक मुसीबत ये भी है कि इससे पहले इतिहास में 2 पत्रकारों को सरकार ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बंद किया था, पर इन दोनों के पास जो दस्तावेज बरामद हुए थे वे रक्षा मंत्रालय कवर करने वाले लगभग हर पत्रकार के पास आमतौर पर मिल जाएंगे। पर इतने गंभीर आरोप के बावजूद अर्नब पर कोई कार्रवाई न करना शर्मिंदगी की वजह बन सकती थी, पर सरकार को शर्मिंदगी से ज्यादा दूसरी बातों की चिंता थी, सो चुप थी। लेकिन अब उसे मुखर होने का बहाना मिल चुका है। अर्नब गोस्वामी ने जिस ढंग से चैट में कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, वह इस बात का पुख्ता संकेत है कि उसे एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी थी। उसने बात महज अंदाजे वाले अंदाज में नहीं कही थी। इसी बात को लेकर प्रेस वार्ता करके राहुल गांधी ने कहा था कि ये जानकारी महज 5 लोगों तक ही सीमित होनी थी, पर जानकारी गोस्वामी को भी थी। इसका मतलब उसे किसी बड़े जानकार ने ये जानकारी दी थी। निशाना प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर भी था। हालांकि कांग्रेस अब भी हमलावर है और सरकार शत्रुघ्न सिन्हा के शब्दों में खामोश। इन हालात में न्यायपालिका ही कुछ कर सकती है। तब जब वह खुद संज्ञान ले या रुचि ले तो बात आगे बढ़ सकती है। इसकी उम्मीद फिलहाल शून्य ही समझी जा रही है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण कहते हैं कि अर्नब ने जो किया उस पर तो उसे लंबी सजा होनी चाहिए, पर किसानों के मसले पर न्यायपालिका के रुख पर बहुत से लोगों ने सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस पर भी लोग निराश ही होंगे।
तो अब सरकार ने तय कर लिया है कि अव्वल तो अर्णव के मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी है। बात कोई करे तो उसे किसान, बजट, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर घुमा देना है, और कोई जिद पकड़ ले तो टका सा जवाब देना है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर ही दी थी कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो इसमें लीक होने जैसा क्या है, जिसका आरोप अर्णव और ऊंचे पद पर बैठे लोगों पर लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर लबुलवाब ये कि बहुत हुआ तो अर्णव का मामला ले देकर संसद में 1 आध घंटे की बहस और दिन की छोटी सी खबर भर का हो सकता है। सो अर्णव के ऊपर कोई बिजली गिरने वाली नहीं है, वो बिंदास है, क्योंकि जिसे साहब चाहें उस पर आंच क्यों कराए। इस एपिसोड में यही तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड आइडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तान